वैज्ञानिक जिन्होंने ये साबित किया कि धरती पर जीवन भगवान ने नहीं बनाया बल्कि धरती पर जीवन स्वतः ही प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अजीवित पदार्थों से बना है। सबसे प्रचलित वैज्ञानिक गणना के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का पैदा होना कोई सामान्य एकल घटना नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कई जटिल प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप हुई है, जिसमें सबसे पहले धरती का जीवन पनपने योग्य बनना, फिर ऑर्गेनिक अणुओं का निर्माण होना, फिर अणुओं का स्वतः ही अन्य अणुओं का कॉपी अणु बनाना, फिर सेल्फ असेंबली का बनना, ऑटोकैटालाइसिस होना और फिर कोशिका झिल्ली का निर्माण होना। इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए स्टेनले मिलर और हैरोल्ड यूरे ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने करोड़ों साल पहले जैसे पृथ्वी में वातावरण था वैसे ही वातावरण का निर्माण किया। उन्होंने ये वातावरण कांच के बने एक उपकरण के अंदर बनाया। उन्होंने करोड़ों साल पहले जैसी हमारी पृथ्वी की तरह ही जल, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक आर्क लिया, जो बिजली पैदा करने के काम को पूरा करता था। इलेक्ट्रिक आर्क मेघों द्वारा बिजली पैदा किए जाने की जगह पर लिया गया। इस प्रयोग को मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। यह प्रयोग हमेशा से एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक 5 लीटर का बंद कांच का उपकरण लिया, जिसका कीटाणुनाशन किया गया था, जो एक 500 मिलीलीटर फ्लास्क जो आधा पानी से भरा था से जुड़ा हुआ था। अब आधे भरे जल वाले फ्लास्क को गर्म किया जाता है ताकि जल का वाष्प बने। जल वाष्प आगे बड़े फ्लास्क में जाता है। बड़े फ्लास्क में मौजूद इलेक्ट्रोड से विद्युत चिंगारी उत्पन्न होती है। गैसों का मिक्सचर अर्थात मिश्रित गैस और जल वाष्प विद्युत चिंगारी से होकर आगे गुजरते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल पहले वाली पृथ्वी जैसे ही ये कंडीशन थी। जल वाले फ्लास्क को गर्म करने के बाद अब इसे ठंडा होने दिया जाता है ताकि पानी ठंडा होकर संघनित हो जाए और यू आकार की नली के नीचे जमा हो जाए। एक दिन के बाद जब यू आकार की नली में सॉल्यूशन को देखा गया तो वो सॉल्यूशन गुलाबी रंग का हो गया था और लगातार एक सप्ताह के कार्य के बाद सॉल्यूशन गहरा लाल रंग का हो गया। उसके बाद बॉइलिंग फ्लास्क अर्थात जिस फ्लास्क को गर्म किया जा रहा था उसे उपकरणों में से हटा लिया गया और बाहरी सूक्ष्म जीवों से प्रदूषण को रोकने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड को मिलाया गया। अभिक्रिया को रोकने के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया गया और उसमें से अवांछनीय पदार्थ को हटाने के लिए उसे वाष्पीकृत किया गया। पेपर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके मिलर ने सॉल्यूशन में 5 एमिनो एसिड को पहचाना। ग्लाइसिन, अल्फा एलेनिन और बीटा एलेनिन को सकारात्मक रूप में पाया गया, जबकि एस्पार्टिक एसिड और अल्फा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड कम निश्चित था। एमिनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है और प्रोटीन हमारे शरीर के मुख्य घटकों में से एक है। 1956 में मिलर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें 20 में से 11 एमिनो एसिड मिले थे अपने प्रयोग में।